ہے आशिकी में रसूल अलग सबसे बैठना, बुत खाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। सौदागिरी नहीं है यह, इबादत खुदा की है। ऐ बेखबर, जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। वो आईना जो जंग और मैल से दूर हो, वो खुदा की नूर की रोशनी से भरा हुआ है। जा उसके रुख को जंग से साफ कर के हकीकत को दिल के कान से सुन, ताकि तू पानी और मिट्टी के खेल से बाहर आ जाए। रूह को रास्ता दो और शौक़ से रास्ते पे चलो। रूह अपने असल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा दम रखती है। वो एक वक्त में ज़ख़म और दूसरे में मरहम बन जाती है। अगर तू शुक्र जैसी बात करना भी चाहता है तो फिर भी सब्र कर। अक्लमंदों को सब्र मरहूम होता है। जो बात करने के मामले में सब्र इख्तियार करता है, आसमान से बुलंद हो जाता है। वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, इतना तो बड़ा ना बनो कि दूसरे राज़ी करना मुश्किल हो जाए, नामुमकिन हो जाए। तुम इतनी बुलंदी पर जाकर ना बैठ जाओ कि दूसरे तलाश ही ना कर सके। फिर दूसरे को कैसे राज़ी करोगे? उस तकलीफ़ का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें खुदा की तरफ लौटा दिया। शुक्र उस गम का जिसने आपको अल्लाह वाला बना दिया। शुक्र उन नामेहरबानों का जिन्होंने असली मेहरबान की तरफ वुज़ू कर दिया। जब उभारा है तो अपने कुर्ब की हद तक उभार, जब बनाया है अपने लुफ्त के काबिल बना। मौलाना रूमी फरमाते हैं, ये दुनिया जान है और आरजू उसका दाना है। ख्वाहिश और लालच से बच, तकवा इख्तियार कर, क्योंकि उसके बाद ही इंसान का दिल खुद ब खुद भलाई के तरफ रहनुमाई करने लगता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, गुज़िश्ते हुए वाक़यात को याद करना और आइंदा की फ़िक्र दरअसल खुदा से हिजाब है। ये दोनों को जला दे। माजी और मुस्तक़बिल के वाक़यात पर नहीं, उनके पैदा करने वाले पे नज़र रख।